that Israel has committed aggression. In Gaza, people have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which creates one of the major humanitarian crises. It is a genocide being conducted by Israel against the people of poor people of Palestine. पाकिस्तान का गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म कराने का मुतालबा। इसराइली हमले फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। इसराइली जारहियत कर रहा है, फ़लस्तीनी मजलूम है, दोनों को बराबर करार नहीं दे सकता। सी पैक के रफ्तार सुस्त होने का तासुर गलत है। जब इसराइल ने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के खिलाफ अपनी वहशियाना कार्रवाइयां शुरू की, दरिंदगी का समाक वहां कायम है। मैं उनको बताना चाहता हूं, तो आज फ़लस्तीन के खिलाफ तुम्हारी जारहियत के मुकाबले में सीना सिपर होकर मैदान कारज़ार में उतरने के लिए तैयार है। आज वक्त है एक मुस्लिम उम्मा के तौर पर आए, एक अरब वतन के तौर पर फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं। इसराइल ने मजालिम की हदें पार कर दी, हम इसराइल के खिलाफ मैदान में हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंसानी हकूक़ का दर्स देने वालों के हाथ मुसलमानों के खून से बह रहा है। इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाएं, एक पैगाम अपनाएं। हमास के सरबरा खालिद मशल का गजा से वीडियो खिताब। कहा, किबला अव्वल की हिफाजत करेंगे, इसराइल और अमरीका को काबिज नहीं होने देंगे। हमारे हौसले पहले से जवान हैं। उम्मत मुस्लिमा के ताउन से इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे, फ़लस्तीनियों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। भारत से वर्ल्ड कप में जीतने का ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान 8वीं बार हार गया। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तानी टीम का इंतहाई फ्लॉप शो। पूरे ओवर्स खेले ना पूरे ओवर्स कराए। कौमी टीम को 7 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। पूरी टीम 42.5 ओवर्स में 191 रन पर ढेर हो गई। भारत ने 192 का हदफ 30.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। बैटिंग में रिजवान और बाबर के सिवा कोई ना चला। भारत ने मैदान में आते ही जारहाना बैटिंग की। कप्तान शर्मा की 86 रन की इनिंग्स। पाकिस्तान अपना अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। कैंगरूज इवेंट में अपने पहले दोनों मैच हार चुके हैं। बड़े मैच में बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। बाबर आजम और रिजवान के सिवा किसी ने मज़ाहमत तक न की। पहले 3 खिलाड़ियों ने 155 रन बनाए, बाकी 7 खिलाड़ी सिर्फ 36 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 20 रन पर हिम्मत हार बैठे। बाबर 50 और रिजवान ने 49 रन की इनिंग्स खेली। सऊद शकील 6, इफ्तिखार अहमद 4, शादाब खान 2, मोहम्मद नवाज 4 बनाकर आउट। हसन अली 12, शाहीन अफरीदी 2 और हारिस रऊफ 2 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम का बदतरीन कारकर्दगी का एतराफ़। कहा, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, मिडिल ऑर्डर अचानक नाकाम हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। कहा, हम ज़्यादा पुरजोश नहीं होना चाहते। पाक भारत टाकरे से पहले कोहली गलत शर्ट पहनकर मैदान में आ गए, बाहर जाकर शर्ट तब्दील करके आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने कहा, मैच ICC का इवेंट नहीं बल्कि BCCI का होम इवेंट लगा। तुरबत में फायरिंग से जाम भाग 6 मजदूरों की मैयतें मुल्तान रवाना। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने खालिद एयरबेस से मैयतें रवाना की। कहा, मजदूरों का कत्ल सफाकियत की इंतहा, मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंतजामिया के मुताबिक मजदूर कई सालों से तुरबत में काम कर रहे थे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने में 16 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद इदारे मुल्क बदर करेंगे। अफगान पनाह गजीनों की वतन वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। 14 अक्टूबर तक 1530 अफगान शहरी अपने मुल्क रवाना हो चुके। 49 गाड़ियों में 152 खानदान वापस गए। अवाम ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी को खुशाइन करार दिया। कहा, इस फैसले से मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे।
17 लाख गैर कानूनी अफगान शहरी बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान में रिहाइश पजीर। यूरोपीय यूनियन एजेंसी ऑफ असाइलम एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट सामने आ गई। गैर कानूनी तारकीन वतन दहशतगर्दी और माली जुराइम से मुतालिक सबसे बड़ा खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुजाहिदीन ने कहा, पाकिस्तान अफगान महाजरीन की मेज़बानी के लिए कोई फंडिंग हासिल नहीं करता। मुस्लिम लीग नून का एक और अवामी शो का फैसला। नवाज शरीफ की आमद से पहले क्राउड जमा होने का अंदाजा लिया जाएगा। आज लाहौर कसूर रोड पर जलसा होगा। जलसे से हमजा शहबाज खिताब करेंगे। मरीम नवाज मॉडर्न टाउन में वर्कर से मिलेंगी। दूसरे शहरों में भी कारकुनों से खिताब किया जाएगा। शहरियों को वोट के इंदराज और क्वाइफ दुरुस्त कराने की आखिरी मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने कहा, क्वाइफ सही करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। इसके बाद तब्दीली मुमकिन नहीं। बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। गुजरावाला से मजीद 33 मुल्जिमान धर लिए गए। गिरफ्तारियों की मजमूई तादाद 1900 से जायद हो गई। 16 करोड़ से जायद के जुर्माने कर दिए। 10 सनती कनेक्शंस भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। मुल्क भर में सर्दी की दस्तक। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में कहीं बारिश, कहीं ठंडी ठार हवाएं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी ने सर्दी की आमद का पैगाम भी दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। कीवी कप्तान केन विलियमसन एक बार फिर इंजर्ड। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेला। 78 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। अंगूठा जख्मी होने के बायस आइंदा मैच नहीं खेल सकेंगे। मुल्क भर में सर्दी की दस्तक। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में कहीं बारिश, कहीं ठंडी ठार हवाएं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी ने सर्दी की आमद का पैगाम भी दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात पर बातचीत बंद। अमेरिका को अपने फैसले का बता दिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। इसराइल हमास जंग का फैलाव रोकने पर बातचीत। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। गजा में शहरियों पर हमलों की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन ने एक दिन में 10 लाख शहरियों की नकल मकानी को इंसानी बहरान करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, फ़लस्तीनियों से ज़बरदस्ती इलाका खाली करवाना खौफनाक तरीन अमल है। OIC का इजलास 18 अक्टूबर को तलब।